आज इस वीडियो में हम भारत का संवैधानिक विकास के बारे में देखेंगे। ये हमारी चौथी क्लास है। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है? जी हाँ, किसको? फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट किसे माना जाता है? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड मैटिंग, लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड रिपन। किसको माना जाता है? ऑप्शन डी, लॉर्ड रिपन को। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, लॉर्ड रिपन। ये देख लीजिएगा कि इसमें क्या दिया गया है प्रस्ताव के तहत। इसमें जो है प्रत्येक जिले में जिला उपविभाग और तालुका अथवा तहसील बोर्ड बनाने का प्रावधान हुआ। ठीक, नगरों में नगर पालिकाएँ स्थापित की गई और इन स्थानीय संस्थाओं को निश्चित आय के साधन दिए गए। ठीक है, इसको देख लीजिएगा एक बार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में भूमि सुधार का हिस्सा नहीं था? अच्छा, भूमि सुधार का हिस्सा नहीं था। काश्तकारी सुधार, बहुफसली योजना, जमींदारी प्रथा का उन्मूलन या भूमि जोतों की अधिकतम सीमा का निर्धारण। तो क्या नहीं था इसमें? बहुफसली योजना जो है ये आपके इसमें भूमि सुधार का हिस्सा नहीं था। ऑप्शन नंबर बी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। अगला हमारा है क्वेश्चन कि भारतीय संविधान में राज्यों का संघ, ठीक, अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, राज्यों का संघ की संकल्पना को प्राप्त किया गया है, यानी कहाँ से प्राप्त किया गया है? तो देखते हैं अमेरिका के संविधान से, ऑस्ट्रेलिया से, या ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका यानी कनाडा से, या तो स्विट्जरलैंड के संविधान से। तो कहाँ से किया गया है ये? कनाडा से। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा इसका? सी, कनाडा से लिया गया है। ये देख लीजिएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत राज्यों का संघ है, जबकि अमेरिका में संविधान में संघ की जगह फेडरेशन की व्यवस्था की गई है। वहाँ पे संघ की जगह क्या बोला गया? फेडरेशन। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कह रहा है कि कथनों को कौन सा कथन सही है? देखते हैं। हमारा कथन है कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है, ठीक है। और क्या है? भारत का अपना एक संविधान है। अच्छा, ठीक है, ये भी सही है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा इसमें? दोनों सही हैं लेकिन एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है, मतलब रिलेटेड है लेकिन उसकी व्याख्या नहीं करता है। तो इसमें हो जाएगा हमारा ए तथा आर दोनों सही हैं, लेकिन आर जो है ए की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। सही तो दोनों हैं, ठीक है। भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय, स्वतंत्रता, समानता एवं मातृत्व की उसी क्रम में उल्लेख कीजिए। मतलब कितने प्रकार के दिए गए न्याय जो है वो भारतीय संविधान में कितने प्रकार की न्याय की वो की गई है, मतलब उल्लेख किया गया है। तो कितने प्रकार की है न्याय ऑप्शन है उसी हिसाब से लगाना है इसमें। तो न्याय 3 प्रकार की है। कौन कौन सी? आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक न्याय, ठीक है। ये देख लीजिए। तो 3 प्रकार की न्याय है, तो ए सही हो जाएगा इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। न्याय कितने प्रकार की है? देखो 3 प्रकार की ये इसमें दिया हुआ है। और स्वतंत्रता कितने प्रकार की है? 5 प्रकार की, समानता 2 प्रकार की और भातृत्व 1 प्रकार की, यानी बंधुता। स्वतंत्रता जो है वो 5 प्रकार की है। तो कौन कौन सी है? विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास व उपासना की स्वतंत्रता दी गई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि सर्वप्रथम संसदनात्मक सरकार किस देश में आरंभ की गई? अच्छा, सर्वप्रथम संसदनात्मक सरकार कहाँ की गई थी बताइए? यूके में, स्विट्जरलैंड में, बेल्जियम में या फ्रांस में? तो कहाँ पे की गई थी? यूके में। ऑप्शन नंबर ए, ग्रेट ब्रिटेन। ये देखिए क्या है ये? भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक की सही तिथि बताइए। अंतिम बैठक कब हुई थी? 26 नवंबर 1949 नहीं, 5 दिसंबर 1949 नहीं, 26 जनवरी, 24 जनवरी,
24 जनवरी 1950। ऑप्शन डी है 25 जनवरी 1950। 26 जनवरी से पहले हुई होगी तो 24 जनवरी 1950। इसमें देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इसी एक एक्सप्लेनेशन से कई क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम में। जैसे कभी कभी पूछा जाता है कि पहली बैठक कब हुई थी संविधान सभा की, तो इसको याद रखिएगा 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। उसके अगले 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को हुई थी दूसरी बैठक, और तीसरी बैठक 13 दिसंबर को हुई थी। कभी कभी ये भी पूछता है कि जो पहली बैठक है उसमें क्या हुआ था, तो सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था इसका। फिर दूसरी बैठक में जो परमानेंट अध्यक्ष थे उनको चुन लिया गया था। तीसरी बैठक में क्या हुआ था, उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया था। ठीक, और ये और क्वेश्चन है कि यहाँ पे संविधान निर्माण में समय कितना लगा था, तो कितना समय लगा था, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का कुल समय लगा था। और इसके लिए मतलब संविधान बनाने के लिए कुल 11 अधिवेशन हुए थे। 11वें अधिवेशन के अंतिम दिन 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत किया गया था। अच्छा, 24 जनवरी 1950 दिया। इन अधिवेशनों के अतिरिक्त संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को समावेश हुई, जब सदस्यों द्वारा भारत के संविधान पर हस्ताक्षर किए गए थे। अच्छा, जब संविधान पर हस्ताक्षर किए गए थे सदस्यों द्वारा, तो वो अंतिम बैठक थी। कब हुई थी वो, 24 जनवरी 1950 को। और फिर 2 दिन बाद जो है संविधान संपूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया था। अगला क्वेश्चन हमारा कि भारत जैसे देशों के लिए संघवाद का सर्वोत्तम स्वरूप कौन सा है। संघवाद का सर्वोत्तम स्वरूप कौन सा है, तो बताइए। सहकारी संघवाद, परस्पर विरोधी संघवाद, सौदाकारी संघवाद या केंद्रीकृत संघवाद। तो कैसा है, सहकारी संघवाद है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। ये देख लीजिएगा एक बार। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत में संघीय व्यवस्था की अवधारणा निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से ली गई है। अच्छा, संघीय किस देश से लिया गया है, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इटली। तो कहाँ से लिया गया है संघवाद की व्यवस्था अवधारणा, कनाडा से लिया गया है। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन हमारा है कि 1946 की अंतरिम सरकार में कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष कौन थे। 1946 के अंतरिम सरकार, जो अंतरिम सरकार थी उसमें कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष कौन थे, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द एग्जीक्यूटिव काउंसिल इन द इंटरिम गवर्नमेंट ऑफ 1946। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा इसमें से, राजगोपालाचारी थे, जवाहरलाल नेहरू थे। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है।